बाय लोधी सर के यूट्यूब चैनल में। मैं कृपाल लोधी। स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताने वाले हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख मेलों के बारे में। आप मध्य प्रदेश में एमपी पुलिस, एमपी पटवारी या 3rd या 4th ग्रेड, लिपिक या शिक्षक भर्ती, एमपीपीएससी, कुल मिला के आप मध्य प्रदेश लेवल का एमपीपीवी द्वारा आयोजित या एमपीपीएससी द्वारा आयोजित कोई भी एग्जाम यदि आप देने जाते हो तो लगभग सभी सेटों में आपको मध्य प्रदेश के मेलों के बारे में प्रश्न मिल जाता है। और प्रश्न यहाँ से क्या पूछा जाता है स्टूडेंट्स कि कौन सा मेला कहाँ लगता है। खासकर ये नहीं पूछा जाता कि कौन सा मेला कब लगता है, ये बहुत डीपली चीज हो जाती है, मेमोराइज करने में बहुत ज्यादा समस्या होती है। तो पूछा क्या जाता है कि कौन सा मेला कहाँ लगता है, और खासकर जिले वाले स्थान उसमें पूछे जाते हैं कि कौन से जिले में कौन सा मेला लगता है। आज हम आपको इन्हीं मध्य प्रदेश के मेलों के बारे में बता रहे हैं। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। यदि आप इस वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहते हैं तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं आपको मेलों से संबंधित सभी प्रकार के प्रश्न बड़ी आसानी से याद हो जाने वाले हैं। तो ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं हम मध्य प्रदेश के मेलों के बारे में। हमने यहां से प्रारंभ किया है सहस्त्र मेला उज्जैन। अब ये जो सहस्त्र मेला है, आपको बताएं, भारत का जो सहस्त्र मेला है और जितने भी स्थानों पर सहस्त्र मेला भारत में लगता है, ये संसार का सबसे बड़ा मेला है। इतना बड़ा मेला है कि इसकी फोटो ही सैटेलाइट के माध्यम से खींची जाती है। डायरेक्ट किसी कैमरे के माध्यम से आप पूरे मेले को नहीं ले सकते, पूरी फोटो उसकी नहीं आ सकती। तो संसार का सबसे बड़ा मेला होता है सहस्त्र मेला। अब ये कहाँ लगता है कहाँ नहीं, अपने यहाँ मध्य प्रदेश में बाद में बताएंगे। अपने यहाँ मध्य प्रदेश में ये उज्जैन में लगता है, आपको पता होना चाहिए। सहस्त्र मेला मध्य प्रदेश में कहाँ लगता है, ये उज्जैन में लगता है। इसे हम कुंभ का मेला भी कहते हैं और ये पूरे भारत का सबसे बड़ा मेला हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि ये मध्य प्रदेश का भी सबसे बड़ा मेला सहस्त्र मेला, ठीक है। और संसार का सबसे बड़ा मेला सहस्त्र मेला या कुंभ मेला। इसके बाद हम देखते हैं, यहाँ लिखा है पशु मेला, और या फिर हम इसे कहते हैं व्यापारिक मेला। और यदि सहस्त्र मेला 1 नंबर का मेला है, मतलब सबसे बड़ा मेला है, तो दूसरा सबसे बड़ा जो मेला है मध्य प्रदेश में, 2nd पोजीशन पे जो मेला लगता है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला, ये है व्यापारिक मेला या उसे हम कहते हैं पशु मेला। और ये कहाँ लगता है, ग्वालियर में। व्यापारिक मेला या पशु मेला कहाँ लगता है, ग्वालियर में। वैसे आपको पता होगा, ठीक है। जो यहाँ लिखा है ग्वाले, जो ग्वाले होते हैं वो पशुओं को पालने वालों को हम ग्वाले कहते हैं, ग्वाला कहते हैं। तो पशु मेला कहाँ लगता है, ग्वालियर में लगता है। लगभग नवंबर-दिसंबर से ये मेला प्रारंभ हो जाता है। ये बहुत बड़ा व्यापारिक मेला है, पूरे भारत का ही सबसे बड़ा व्यापारिक मेला है ग्वालियर में लगने वाला पशु मेला, और मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा मेला है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद हम देखते हैं 3 नंबर पे यहाँ लिखा है पीर बुधान का मेला। पीर बुधान का मेला लगता है सांवरा क्षेत्र शिवपुरी। पीर बुधान का मेला कहाँ लगता है, सांवरा क्षेत्र शिवपुरी। जब भी आप इसे पढ़ें तो आप ऐसा ही कहें, सांवरा क्षेत्र शिवपुरी। क्या कहें, तो देखो, जैसे हम कहते हैं मुस्लिम समाज में पीर उनके भगवान होते हैं, जैसे हम कह सकते हैं पीर उनके भगवान हो सकते हैं। और शिव किसके भगवान है, शिव हिंदुओं के भगवान है। तो ऐसे हम याद रख सकते हैं कि पीर बुधान का मेला कहाँ लगता है, सांवरा क्षेत्र शिवपुरी में लगता है, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हो। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि सांवरा, सांवरा माने किसे कहते हैं, कृष्ण को कहते हैं सांवरा। तो सांवरा कृष्ण है और शिव भी ईश्वर है, और सांवरा भी ईश्वर है। तो सांवरा और शिवपुरी को आप जोड़ देना। इसके बाद हम देखते हैं 4 नंबर पे लिखा है नागा जी का मेला। और नागा जी का मेला लगता है पोरसा मुरैना में। नागा जी का मेला स्टूडेंट्स कहाँ लगता है, पोरसा मुरैना में लगता है। अब आप इसको कैसे याद रखोगे, जैसे पारसनाथ जी तो संत ही थे जैनों के, और जैनों ने नग्नता को अपनाया है। आपको याद ही होगा, इनके संत नग्न अवस्था में रहते हैं। तो एक चीज तो याद हो जाएगी आपको कि पारस जैन, या हम कहें कि जो पारस जो है वो जैन संत हैं, तो उन्होंने नग्नता को स्वीकार किया। तो पारस या पोरसा का मेला, मतलब पोरसा में लगता होगा नागा जी का मेला। और ये पोरसा कहाँ स्टूडेंट्स, ये है मुरैना में। और वैसे ही जो नाग वगैरह होते हैं बहुत ज्यादा सीनियर हो जाते, बहुत सयाने हो जाते, बहुत उम्र के हो जाते, तो उनसे कुछ नहीं मुड़ता। किससे, नाग से, ठीक है। मुरैना, नागों से ज्यादा कुछ मुड़ता नहीं है, वो निगलते हैं। तो ऐसे याद रख सकते हो, नागा शब्द लिखाएगा तो मुरैना। इसके बाद में यहाँ लिखा है हीरामन बाबा का मेला। हीरामन बाबा का मेला कहाँ लगता है, ग्वालियर और ग्वालियर के आसपास के क्षेत्रों में लगता है हीरामन का मेला। हीरामन बाबा का मेला कहाँ लगता है स्टूडेंट्स, ग्वालियर में लगता है हीरामन बाबा का मेला। अब इसको आप कैसे याद रखोगे, ठीक है। ऐसा याद रखना कि किसी
कोई कोई जंगल में गया है कोई ग्वाला, और उसका जो मन है वो किसी हीरे पर आ गया, वहां कहीं उसे हीरा देखा कोई, और ग्वाले का मन किस पर आ गया, हीरा पर आ गया। तो आप याद रख सकते हो हीरामन बाबा का मेला कहाँ लगेगा, ग्वालियर क्षेत्र में लगेगा। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं, यहाँ लिखा है तेजा जी का मेला। दो मेले लिखे हैं, तेजा जी का मेला और हीरा भूमिया का मेला। तो तेजा जी का मेला और हीरा भूमिया का मेला ये दोनों कहाँ लगते हैं, गुना में लगते हैं। जनरली इसको आप ऐसे कैसे याद करोगे, हम रहते हैं लाइट के प्रकाश में, यदि अच्छा हीरा का तेज भी बहुत ज्यादा होता है, तो ऐसे याद रखना अपन तो रहते हैं लाइट के प्रकाश में, साधारण जो लाइट होती है। बाकी यदि हीरा के तेज में हम रहें तो उसका प्रकाश कई गुना हो सकता है। यदि हम काय में रहें, हीरा के तेज में रहें, मतलब हीरा के उजाले में रहें, तो प्रकाश बहुत कई गुना तेज हो सकता है। तो ऐसे हम याद रख सकते हैं तेजा जी का मेला और हीरा भूमिया का मेला दोनों कहाँ लगते हैं, गुना। ठीक है, या हम कहें यार उनकी भूमि तो कई गुना है। ठीक है, उनकी तेजा जी की जो भूमि है, देखो तेजा जी की जो भूमि है वह हमसे कई गुना ज्यादा है, तेजा जी की भूमि हमसे कई गुना ज्यादा है। ऐसे करके भी आप याद रख सकते हो तेजा जी का मेला और हीरा भूमिया का मेला गुना में लगता है। 7 नंबर पे लिखा है यहाँ गरीबनाथ का मेला लगता है स्टूडेंट शाजापुर में। गरीबनाथ का मेला कहाँ लगता है, शाजापुर में। जैसे हम एक यमक अलंकार की उदाहरण में बोलते हैं, गरीबों को सजा ना दो सजा दो। क्या कहते हैं हम, गरीबों को सजा ना दो सजा दो। समझ रहे, तो यहाँ सजा 2 बार आया, लेकिन दोनों बार क्या है, अर्थ थोड़े से अलग अलग है। एक बार सजाना, एक बार सजा, मतलब दंडित करना। तो गरीबों को सजा ना दो सजा दो, तो यहाँ से आप याद हो जाएगा कि गरीबनाथ का मेला कहाँ लगता है, सजा दो माने शाजापुर में। आगे चलते हैं, जलबिहारी का मेला। जलबिहारी का मेला कहाँ लगता है, छत्तापुर में। वैसे ही यदि कभी जल बह रहा होगा, मतलब पानी की बरसात हो रही होगी, तो आप छत्ता खोल लोगे अपना, ये तो याद हो जाएगा जलबिहारी का मेला। जल यदि बहे, बरसात हुई, आपने छत्ता लगा लिया। ठीक है, फिर यहाँ लिखा है कालू जी का मेला, ये लगता है पिपल्या खरगोन में। कालू जी का मेला पिपल्या खरगोन में, और सिंगा जी का मेला भी लगता है पिपल्या खरगोन में। बड़े इंपोर्टेंट है, इनको कैसे आप याद रख सकते हो, मान के चलो यहाँ लिखा है खर से बना लो आप खरगोश। खरा है कोई, क्या है, खरा मतलब क्या है, कोई खरगोश है। अब जो खरगोश है, या हम कहें कि कोई काला खरगोश है, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि खरगोश के जो सींग है, क्या कहना है आपको, खरगोश के सींग काले पीले रंग से पोत दो, पिपल्या पीला। खरगोश के सींग काले पीले रंग से आपको पोतना है। याद हो गया, हो जाएगा। खरगोश के सींग, खरगोश से बनेगा खरगोन, सींग सिंगा जी का मेला, काले और पीले रंग से पोत दो, मतलब कालू जी का, और पीले से पिपल्या। तो खरगोश के सींग आपको हमेशा याद रखना है। मेला से आप कोई खरगोश लाए हो, तो उस खरगोश के सींग आपको काले पीले रंग से पोत देना है। यहां से आपको याद हो जाएगा कालू जी का मेला पिपल्या खरगोन, और सिंगा जी का मेला भी पिपल्या खरगोन में लगता है। अब हम आ जाते हैं 11 नंबर पे। यहाँ लिखा है जागेश्वरी देवी का मेला, और जागेश्वरी देवी का मेला लगता है चंदेरी में। जागेश्वरी देवी का मेला कहाँ लगता है, जागेश्वरी देवी का मेला लगता है चंदेरी में। कैसे आप याद रखोगे, देखो यहाँ लिखा है देरी, यहाँ लिखा है देरी, और यहाँ लिखा है जागे। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग भी जानते हो, यदि आप खुद देरी से जागे हो तो देरी से ही आप लग पाओगे, ये बात तय है। इसलिए याद रखना, आपको जल्दी जागना है। ठीक है, देरी से यदि जागे, ठीक, और ये चंदेरी कहाँ है, अशोकनगर में। ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हो। या फिर जैसे ये जागेश्वरी हैं, देवी जी हैं, अब यदि देवी जी हैं तो चंदेरी की साड़ियां आप उनको चढ़ाओगे। ठीक है, चुनरी चढ़ाओगे, चंदेरी अशोकनगर से ले जाओगे, यहाँ की साड़ियां फेमस हैं। आगे हम बढ़ते हैं 12 नंबर पे, सिद्ध बाबा का मेला। सिद्ध बाबा का मेला लगता है कहाँ, शिवपुर। सिद्ध बाबा का मेला कहाँ लगता है, शिवपुर। कैसे आप इसको याद रखोगे, सिद्ध बाबा का मेला शिवपुर में लगता है। हालांकि देखो, शिव को यदि आप शेर कह दोगे, शिवपुर को यदि आप शेर कह दोगे, तो वैसे आपको पता होगा जंगली जो क्षेत्र होते हैं, लोग ये कहते हैं कि भैया वहां सिद्ध बाबा के यहाँ नहीं जाओ, शेर आता है। क्या कहोगे, सिद्ध बाबा के यहाँ नहीं जाओ, रात में वहां शेर आता है। तो सिद्ध बाबा का मेला शिवपुर में लगेगा। शिवपुर कह दो, शेरपुर कह दो, शिवपुर को शेरपुर। ऐसे गधों का मेला लगता है स्टूडेंट्स, गधा बिकने के लिए आते हैं, ये जानवर है।
गधों का मेला लगता है चित्रकूट में। और वैसे ही जो गधे बच्चे होते हैं तो भी बहुत ज्यादा कुटते हैं, ये तो याद हो ही जाएगा। गधों का मेला कहाँ लगता है? चित्रकूट में। और चित्रकूट कहाँ है? सतना में। जो गधे होते हैं उनको ज्यादा सताया जाता है तभी वो काम करते हैं, तो सताया जाता है तो सतना। गधों का मेला तो आपको ऑप्शन में आता है गधों का मेला कहाँ लगता है, तो या तो गधों को कूटा जाता है या कुटते हैं गधे बच्चे, तो गधों का मेला कहाँ लगता है? चित्रकूट। चित्रकूट कहाँ आता है? सतना में। इसके बाद में आ जाओ, यहाँ लिखा है चामुंडा माता का मंदिर। क्या लिखा है? चामुंडा माता का मेला। चामुंडा माता, हाँ चामुंडा माता का मंदिर देवास में। तो चामुंडा माता का मेला कहाँ लगता है? देवास। देखो कैसे याद रखोगे, एक तो यहां से याद पकड़ लो, यहां पकड़ लो चाम। चाम मतलब होता है चमड़ा। क्या होता है? चमड़ा। और वैसे आपको पता है कि चमड़ा उद्योग सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में देवास में ही है। डालडा और वनस्पति घी, मतलब डालडा, वनस्पति घी और चमड़ा उद्योग सबसे ज्यादा कहाँ है? देवास में। और यहाँ चाम शब्द लिखा है, चाम माने होता है चमड़ा। और चमड़ा क्या होता है? चमड़ा बसाता है। चमड़ा यदि कहीं रख दिया जाए तो बसाता है। ऐसे आप याद रख सकते हो। चामुंडा माता का मंदिर कहाँ है? देवास में। ठीक है। फिर यहाँ लिखा है गोटमार का मेला। गोटमार का मेला कहाँ लगता है? ये छिंदवाड़ा में लगता है। गोटमार का मेला कहाँ लगता है? छिंदवाड़ा में। एक दूसरे को पत्थर मारने की यहाँ पर परंपरा है, धार्मिक परंपरा है। तो यदि किसी को कोई गोट मारेगा, मतलब पत्थर मारेगा, तो बड़ा पत्थर ढूंढेगा, छोटा थोड़ी मारेगा, छोटा तो वो लगेगा ही नहीं। और वहां लहू लुहान करने की योजना, मतलब धार्मिक परंपरा है। तो ऐसे आप याद रख सकते हो। गोटमार का मेला कहाँ लगता है? छिंदवाड़ा। ठीक है। गोटमार मतलब पत्थर मारना, तो बड़ा पत्थर मारेगा कोई, तो ऐसे आपको याद हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ लिखा है भगोरिया हाट। भगोरिया हाट ये आदिवासियों का एक बाजार है, या हालांकि बाजार है, ये मेला भी, शादी संबंध भी यहाँ होते हैं, जो आदिवासी लड़के लड़कियां होती हैं। तो भगोरिया हाट कहाँ लगता है? ये झाबुआ में। भगोरिया हाट। यदि आपको ये पता होगा कि भगोरिया आदिवासियों का एक मेला है, तब तो सबसे ज्यादा ये जो अपने यहाँ आदिवासी हैं वो अलीराजपुर झाबुआ साइड ही है, तो यहाँ से आप याद हो जाएगा। या फिर आप ऐसे भी याद कर लो, यहाँ लिखा है रिया, ये लड़की का नाम है किसी रिया। अब रिया किसी की बुआ हो सकती है, कोई कह सकता है भाई रिया बुआ, रिया बुआ किसी की होंगी, रिया बुआ, ऐसे याद रख सकते। या फिर आप ऐसे याद रखोगे, यहाँ लिखा है भगो। भगो मतलब होता है भगनी, भगनी मतलब बहन। तो यहाँ लिखा है भगनी और यहाँ लिखा है बुआ। अब यदि बुआ है तो ये पापा की भगिनी होगी, तो भगोरिया हाट कहाँ होगा? झाबुआ में। ठीक है स्टूडेंट। फिर यहाँ लिखा है 17 नंबर पे बाणगंगा का मेला। और बाणगंगा का मेला लगता है शिवपुरी में। बाणगंगा का मेला कहाँ लगता है? शिवपुरी में। वैसे ही आपको पता होगा कि जो गंगा जी हैं भागीरथ जी इनको पृथ्वी पर लाए, स्वर्ग में पहले ये प्रवाहित होती थी। तो ये गंगा जो है ये शिव जी की जटाओं में ही आके समाहित हो गई। तो यहां से याद हो जाएगा बाणगंगा का मेला कहाँ लगेगा? शिवपुरी में। ठीक स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं 18 नंबर पे। 18 नंबर पे यहाँ लिखा है भैरवनाथ का मेला। भैरवनाथ का मेला भी कहाँ लगता है? सिवनी। ठीक है। बाणगंगा का मेला शिवपुरी। ठीक। और वैसे ही ऐसे आप याद रख सकते हो, यहाँ लिखा है गंगा और यहाँ लिखा है पुरी। पुरी मतलब जगन्नाथपुरी, वही उड़ीसा साइड की। तो ये दोनों पवित्र स्थान है, ऐसे याद रख सकते हो। भैरवनाथ का मेला कहाँ लगता है? भैरवनाथ का मेला लगता है सिवनी। भैरवनाथ का मेला कहाँ लगता है स्टूडेंट्स? भैरवनाथ का मेला लगता है सिवनी। अब आप इसको कैसे याद करोगे भाई? कोई कह रहा है कि भैरवनाथ तो शिव है, कोई कह रहा है कि भैरवनाथ, हाँ हालांकि जनरली भैरवनाथ शिव ही कहलाते हैं, शिव के ही अवतार हैं भैरवनाथ। तो हम कहें, कोई कह रहा है कि भैरवनाथ तो शिव है, तो कोई कह रहा है कि नहीं नहीं भैया, भैरवनाथ शिवनी है, शिवनी है ये, और कोई नाथ है। भैरवनाथ शिवनी है, कोई और नाथ है, तो भैरवनाथ का मेला शिवनी। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हो। फिर यहाँ क्या लिखा है? यहाँ लिखा है कुंडेश्वर का मेला। कुंडेश्वर का मेला कहाँ लगता है? ये कुंडेश्वर का मेला लगता है टीकमगढ़। कैसे आप याद रखोगे? यहाँ लिखा है कुंड, मतलब इसको आप कुंडल कह दो। ठीक है। तो पहले जब राजा महाराजाओं की या किसी व्यक्ति की शादी वगैरह होती थी तो वो कुंडल पहनते थे और बढ़िया टीका लगाते थे, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। ठीक है। या फिर ऐसे आप याद रख लेना इसको कि जैसे मान के चलो हम कहें कि कहीं हम पलंग पे सो रहे हैं, पलंग पे सो रहे हैं और यदि हमें गड़ रहा है तो हम ऐसे कुंडली लगा लेते, मतलब सिकुड़ के सो जाते, तो फिर गड़ता नहीं है। ऐसे याद रखना, तो गड़ता नहीं है। जब हम कुंडली बना के सिकुड़ के सो जाते हैं तो कम गड़ता है। तो कुंडेश्वर का मेला टीकमगढ़, कुंडेश्वर का मेला टीकमगढ़, कोई भी लॉजिक आप खुद से भी लगा लेना। फिर यहाँ लिखा है सलकनपुर। सलकनपुर का मेला कहाँ लगता है? बुधनी। और बुधनी कहाँ है? सीहोर में। सलकनपुर का मेला बुधनी में लगता है। और बुधनी किस जिले में आती है? सीहोर जिले में आती है। वैसे आप कैसे आप याद रख सकते हो? हमें तो ऐसे याद है, सल का इससे क्या दो सकला
और सकला जो हमारे यहाँ लगते हैं तो हमारे यहाँ बुधवारा बाजार में बिकने के लिए आते हैं सकला। आपके यहाँ भी बुधवारा बाजार में ही बुलाना है, ठीक है। बुधवार को जो बाजार लगेगा उसे बुधवारा बाजार कहते हैं, और बुधवारा बाजार में सकला बिकने के लिए आना है, ठीक है। कहां से आना है? वो सकला के साथ में होरा भी आना है, होरा, सकला आना है और होरा आना है, ठीक है। तो होर से बनेगा सीहोर, और बुधवारे बाजार में आना है तो सलकनपुर का मेला बुधनी सीहोर। इसके बाद में आ जाओ महामृत्युंजय का मेला। महामृत्युंजय का मेला लगता है कहाँ? रीवा में। अब आप इसको कैसे याद रखोगे? महामृत्युंजय का मेला रीवा में लगता है। इस रीवा को यदि तुम रब शब्द कह दो, रब, रब मतलब उर्दू में रब कहते हैं भगवान को, तो महामृत्युंजय मतलब शंकर जी अपने भगवान हैं, और रब मुस्लिम लोग रब कहते हैं भगवान को, तो ऐसे आप याद हो जाएगा कि महामृत्युंजय से रब को मिला दो, ठीक है। महामृत्युंजय जाप पर रब को प्राप्त करने के लिए ही तो करते हैं, रब से आप रीवा कर दो, ठीक है। या फिर ऐसा कर दो, इसको उल्टा पढ़ो, इस रीवा को करो बारी, इसको कहो आप बारी। इसको क्या कहो? बारी। भैया हमने मृत्युंजय का 1000 बार जाप कर लिया, अब किसकी बारी है? हमने मृत्युंजय मंत्र का जाप 1008 बार कर लिया, 151 बार, कितने बार कर लिया, अब अपन कह रहे किसी से पूछ रहे अब किसकी बारी? मृत्युंजय, महामृत्युंजय जाप करने की या करवाने की। ऐसे याद हो जाएगा महामृत्युंजय का मेला कहाँ लगता है? रीवा। फिर यहाँ लिखा है धमोनी उर्स। धमोनी उर्स लगता है ये सागर में, सागर में लगता है धमोनी उर्स, ठीक है। वैसे ही सागर की जो लहरें होती हैं जब आप उसके पास में जाते हो तो बड़ी धम धम की आवाज आती है आपको, तो धमोनी उर्स सागर में, ठीक स्टूडेंट्स। फिर यहाँ लिखा है काना बाबा का मेला, और काना बाबा का मेला लगता है सोडलपुर हरदा। काना बाबा का मेला कहाँ लगता है? सोडलपुर हरदा। तो अब कैसे आप याद रखोगे? कैसे आप याद रखोगे? काना बाबा का मेला सोडलपुर हरदा, हरदा, ठीक है। हरदा, इसको दादा कह दो, अरे यार कि इसको कह दो दादा, और दा लिख दो एक, तो आप कहोगे कि यार दादा जो है वो काना है, लेकिन दादा जो है वो काना है लेकिन बड़ा सोना है, ऐसे करके आप याद रख सकते हो, ठीक है। सोडलपुर। आगे आओ, बलदाऊ का मेला कहाँ लगता है? पन्ना। पन्ना में बलदाऊ का मेला लगता है, पन्ना में उसका मंदिर भी बना हुआ है। तो कई बार अपन कहते हैं कि वो हल लिए रहते हैं बच्चों से, अपन कहते हैं यार बलदाऊ का चित्र बना के बताओ पन्ना में। क्या कहते हैं अपन? बलदाऊ का चित्र बना के बताओ पन्ना में। या फिर देखो पन्ना पर अपन ज्यादा बल नहीं लगा सकते, बलदाऊ बल ना दे पन्ना पे न फट जाएगा पन्ना, ऐसे याद रख सकते। बलदाऊ का मेला पन्ना। सहारुद्दीन औलिया का जो उर्स भरता है, सहारुद्दीन औलिया का उर्स भरता है नीमच में। तो देखो यहाँ इसको कैसे याद करोगे? यहाँ लिखा है ओलिया। ओलिया मतलब ओले यदि गिर रहे हैं तो वहां कीचड़ मच जाएगी कि नहीं मच जाएगी? खुद बताओ। ओले यदि गिर रहे हैं मतलब बारिश भी होगी, तो ओलिया मतलब ओले यदि गिर रहे हैं तो कीचड़ मच जाएगी। तो यहां से हम याद रख सकते हैं सहारुद्दीन औलिया का उर्स कहां भरता है? नीमच में। फिर यहाँ लिखा है रतनगढ़ का मेला। ये रतनगढ़ का मेला लगता है दतिया में। यहाँ भी हमने कहीं लिखा है रतनगढ़ का मेला दतिया में लगता है। वैसे आप एक चीज और याद रख सकते हो कि कई लोग क्या होते हैं, कई लोग जिनके दांत टूट जाते हैं, जिनके दांत टूट जाते हैं, जो ज्यादा वृद्ध हो जाते हैं, जिनके दांत टूट जाते हैं, तो वो अपने दतियों में कुछ रतन जड़वा लेते हैं। रतन मतलब सोने चांदी के दांत लगवा लेते हैं, यही तो रत्न कहलाते, सोना चांदी हीरा मणि पुखराज नीलम, ठीक ऐसे करके। तो रतनगढ़ का मेला कुछ लोग अपने दांतों में रतन जड़वा लेते हैं, तो रतनगढ़ का मेला दतिया में लगता है। आगे हम चले, यहाँ लिखा है चंडी देवी का मेला। चंडी देवी का मेला लगता है घोघरा, और घोघरा कहां पड़ता है? सीधी में, ठीक है। तो कैसे आप याद रखोगे कि चंडी देवी का मेला घोघरा में लगता है? ठीक है, चंडी देवी का मेला घोघरा में लगता है, और घोघरा कहाँ है? घोघरा है स्टूडेंट्स सीधी में। एक चीज तो हमें याद रख रहे, दिमाग में आ रही है कि घड़ा मतलब होता है घड़ा, तो घड़ा तो हमें यदि पानी भरा है तो सीधा ही रखना पड़ेगा, तो घोघरा तो सीधी में है क्योंकि घड़ा सीधा ही रखोगे आप। घोघरा कहाँ है? सीधी में है। और खासकर एक चीज याद रखना कि जो चंडी देवी होती है लेकिन वो सीधी साधी नहीं होती, चंडी देवी सीधी साधी नहीं होती। यहां से याद रख लेना कि चंडी देवी का मेला कहां लगता है? सीधी में, ठीक। या वैसे ही जो चंडी देवी होती है उनके लिए अपन वो जवारे लगाते हैं, तो घड़ा में तो लगाते हैं, घड़ा तो ले जाते नवदुर्गा के टाइम पे, ठीक है। इसके बाद में आ जाओ नौ देवी का मंदिर, ये लगता है रावतपुरा भिंड में। नौ देवी का मंदिर कहाँ, नौ देवी का मेला कहाँ लगता है?
रावतपुरा भिंड में। ठीक, कैसे आप इसको याद करोगे? नौ देवी का मेला रावतपुर भिंड में लगता है। ठीक, अब यहां से पकड़ लो आप 9, क्या पकड़ लो? यहां से पकड़ लो 9 और यहां से कम भिंड तक तो आप आ जाओ कि 9 लोग भिड़ गए, मतलब लड़ाई बड़ी ज्यादा हो गई रावत जी के यहाँ। क्या हो गया रावत जी के यहाँ? रावत जी के यहाँ 9 लोग भिड़ गए, कोई समस्या बन गई, ट्रैक है, कोई दिक्कत। तो नौ देवी का मेला रावतपुरा भिंड में लगता है। रावत जी के यहाँ 9 लोग भिड़ गए, आपस में लड़ रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। फिर यहाँ आ जाओ, यहाँ लिखा है मानधाता का मेला। मानधाता का मेला लगता है ओमकारेश्वर में। ओमकारेश्वर स्टूडेंट्स खंडवा में। ओमकारेश्वर कहाँ है? खंडवा में। वैसे ही ओमकार मंत्र अपन पढ़ते हैं, ओम ओम ओम, ऐसे खंड खंड करके अपन पढ़ते हैं। तो ओमकारेश्वर कहाँ है? खंडवा में। और मानधाता का मेला लगता है कहाँ? ओमकारेश्वर। वैसे ही यहाँ लिखा है माँ, यहाँ लिखा है माँ और यहाँ लिखा है रेश्वर, मतलब यदि से हम कहते हैं ईश्वर, तो कई लोग अपनी माँ को ही क्या मानते हैं? ईश्वर की उपाधि देते हैं, माँ माता पिता में ईश्वर को देखते हैं। तो मानधाता का मेला ओमकारेश्वर। 28 नंबर पे यहाँ लिखा है धर्म राजेश्वर का मेला। धर्म राजेश्वर का मेला लगता है मंदसौर। देखो आपको पता होगा धर्मराज यहाँ लिखा है, क्या लिखा है? धर्मराज लिखा है। जब धर्मराज पूरे कौरव मतलब कौरव वंश पूरा अंत हो गया, महाभारत का युद्ध धर्मराज युधिष्ठिर जीत चुके, तो ये स्वर्ग की तरफ जा रहे थे, तो बड़े मंद मंद गति से जा रहे थे, ये तेज नहीं चल पा रहे थे, क्योंकि धीरे धीरे इनकी सभी जो भाई बांधव थे इन सबने उनका साथ धर्मराज जी का छोड़ दिया, तो वो मंद मंद स्वर्ग की तरफ बढ़ते गए। ऐसे आप जोड़ सकते हो, धर्मराजेश्वर का मेला मंदसौर में लगता है। ठीक है, और वैसे ही आजकल कलयुग चल रहा है, धर्म वगैरह करने की जो गति है लोगों की वो बहुत मंद गति है, बहुत कम, मंद मंद धीरे धीरे धर्म करते हैं, एकदम से नहीं दान करते ऐसे। फिर यहाँ लिखा है नवग्रह का मेला। नवग्रह का मेला लगता है खरगोन में। कहाँ लगता है? नवग्रह का मेला लगता है खरगोन में। तो दो चीजें याद रख सकते हो, या तो आप नौखरा पाल लो, नौखरा नहीं पालना तो भाई आपने नवग्रह, आप अपने घरों में नवग्रह कब रखते हो? जब आप पूजा पाठ कर रहे हो। तो आपको यदि ग्रह लग गए हैं, कोई ग्रह यदि आपको लग गए हैं, तो आप कहोगे कि पंडित जी इनको गो करना है। गो मतलब इनको, गो माने इनको पहुंचाना है, इनको जाना है, कहीं और भगाना है, इसलिए आप नवग्रह की पूजा कर दो। तो यहां से भी याद रख सकते हो नवग्रह का मेला कहाँ लगता है? खरगोन में। ठीक है, या फिर किसी के खरा थे, कितने खरा थे? 9 खरा थे। स्टूडेंट्स आगे देखते हैं रामजी बाबा का मेला। रामजी बाबा का मेला कहाँ लगता है? होशंगाबाद में। वैसे ही यहाँ लिखा है होश, बाद में होश गया, और जब होश गया तो राम नाम सत्य हो गया, ऐसे याद रख लेना। तो रामजी बाबा का मेला होशंगाबाद में। होश गया मतलब राम जी का नाम सत्य हो गया। ठीक है, तो रामजी बाबा का मेला होशंगाबाद, ऐसे आप याद रख सकते हो। फिर यहाँ लिखा है बालाजी का मेला। बालाजी का मेला लगता है कहाँ? बुरहानपुर। यदि आप इसको नपुर शब्द लिखा है, यदि आप इसको नूपुर कह दो, तो भाई कोई बाला है, उस बाला को यदि नूपुर बांध दिए जाए, मतलब घुंघरू बांध दिए जाए, तो बहुत सुंदर नृत्य करती है। ऐसे हम इसे कह सकते हैं कि बाला मतलब कोई बालिका है, उसको नूपुर यदि उसे दे दिए जाए तो वो अच्छा नृत्य करती है। ऐसे करके आप याद रख सकते हो। ठीक है, या कोई कहता है कि भाई तिरुपति बालाजी चलोगे? हाँ या ना में जवाब दो, हाँ या ना में जवाब दो, हाँ या ना में तिरुपति बालाजी चलोगे, ऐसे आप याद रख सकते। बालाजी का मेला कहाँ लगता? बुरहानपुर। आगे हम देखते हैं सिद्धेश्वर का मेला। सिद्धेश्वर का मेला कहाँ लगता है? शिवपुरी में लगता है। तो देखो, जो सिद्ध भगवान होते हैं, जो सिद्ध देवता होते हैं, सिद्ध भगवान, ये सिद्ध भगवान शिव ही का ही एक रूप होते हैं। सिद्ध बाबा जो होते हैं वो शिव बाबा का ही रूप होते हैं। यहाँ से आप कह सकते हो सिद्धेश्वर का मेला कहाँ लगता होगा? शिवपुरी में। फिर हम यहाँ आते हैं बरमान का मेला। बरमान का मेला लगता है स्टूडेंट्स गाडरवारा में, और गाडरवारा पड़ता है नरसिंहपुर में। ठीक है, संक्रांति के टाइम पे लगता है, ये मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा मेला है, फेमस मेला है। बरमान का मेला कहाँ लगता है? बरमान का मेला लगता है नरसिंहपुर में। ठीक है, अब इसको आप कैसे याद रखोगे कि कुछ नर ऐसे होते हैं, नरसिंहपुर में लगता है, कुछ नर ऐसे होते हैं जो मानते नहीं है किसी की। यहां से जोड़ लेना, बरमान का मेला नरसिंहपुर में लगता है, और नरसिंहपुर में गाडरवारा में। ठीक है, वे कब मानते हैं? जब उन्हें डरवाया जाए। ये लिखा है डरवा, गाडरवारा में लिखा है डरवा। जब उन्हें डरवाया जाए, कुछ नर तब मानते हैं, तो मानते हैं समान। बरमान का मेला गाडरवारा नरसिंहपुर में लगता है। फिर यहाँ लिखा है उमरेठ का मेघनाथ का मेला। मेघनाथ का मेला उमरेठ।
और ये उमरेठ कहाँ है? छिंदवाड़ा में है। ठीक है, वैसे हम याद रख सकते हैं कि जो मेघनाथ था, जो क्या था? मेघनाथ था। ध्यान रखना, मेघनाथ जो था, आपको पता है ये रावण का बड़ा लड़का था। मेघनाथ क्या था? बड़ा शब्द लिखा है। मेघनाथ रावण का बड़ा लड़का था और उमरेठ कुछ कम उम्र में ही इसकी डेथ हो गई थी। लक्ष्मण जी के द्वारा इसका वध कर दिया गया था। मेघनाथ की कम उम्र में डेथ हो गई थी और ये बड़ा लड़का था। तो यहां से याद रख सकते हो उमरेठ का मेघनाथ का मेला कहाँ लगता है? छिंदवाड़ा में। ठीक है, ठीक है। मेघनाथ को छेद दिया था किसने? लक्ष्मण जी ने। ऐसे आप याद रख सकते हो। फिर यहाँ स्टूडेंट्स हमने सागर की कुछ मेला लिखे हैं नीचे। सागर के मेला यहाँ लिखा है, उल्दन का मेला, बनेनी का मेला, सानोदा का मेला और भापेल का मेला, ये सागर में लगते हैं। कोई ट्रिक भी बन जाएगी, आप चाहो तो याद करना हो तो। कौन कौन से? उल्दन, बनेनी, सानोदा और भापेल का मेला कहाँ लगता है? सागर में। ठीक है, तो कैसे याद रखोगे कि शान से भाप बनाई थी, शान से भाप बनाई थी लेकिन सागर में उलझन बन गई। शान से भाप बनाई थी लेकिन सागर में उलझन बन गई। ठीक है, भाप से कोई चल गया ऐसे करके। शान से तो सानोदा, भाप बनाई थी तो भापेल, बनाई थी सो बनेनी, लेकिन सागर में उलझन बन गई तो उल्दन का मेला। तो उल्दन का मेला, बनेनी का मेला, सानोदा और भापेल का मेला सागर में लगता। आगे देखते हैं। 35 नंबर पे स्टूडेंट्स लिखा है, पहले यहाँ लिखा है 35 नंबर पे, पर अब देखना ये लगभग 55 से 60 मेले हमने आपको करवा दिए होंगे ट्रिक लगा के। शहीद का मेला लगता है सनावद गुना। कहाँ लगता है? शहीद का मेला लगता है सनावद गुना में। कैसे आप याद रखोगे कि देखो, यदि कोई व्यक्ति शहीद हो जाता है तो अपन को उनके घर परिवार वालों से कई गुना ज्यादा दुख होता है। होता है। यदि कोई व्यक्ति अपने देश पर मर मिटता है, शहीद हो जाता है, तो अपन को क्या होता है? अपन को उनके घर वालों से कई गुना ज्यादा दुख होता है। तो यहां से याद रख सकते हो कि शहीद का मेला कहाँ लगता है? गुना में लगता है। ठीक है, और लड़ाई वड़ाई वगैरह होती है दो देशों के बीच में, तो यदि अपना कोई शहीद हो जाता है तो अपन उनके कई गुना शहीद कर देते हैं, ऐसे उनके कई गुना मार देते हैं ऐसे। तो शहीद का मेला कहाँ लगता है? गुना में लगता है, आप याद रख लेना। और शहीद का मेला गुना जिले के अंतर्गत कहाँ लगता है? सनावद में लगता है। कहाँ? सनावद अपन लिखते हैं ना, कोई पत्राचार वगैरह पुराने लोग लिखते हैं, सनावद रहे मतलब याद रहे, और ये शहीद हमें हमेशा याद रहते हैं। ऐसे आप जोड़ सकते हो, शहीद का मेला सनावद गुना। फिर यहाँ लिखा है चांदी देवी का मेला। चांदी देवी का मेला लगता है घोघरा सीधी। घोघरा या घोघरा एक ही है। चांदी देवी का मेला कहाँ लगता है? घोघरा सीधी। कैसे आप याद रखोगे इसे? वैसे देवी शब्द लिखा है तो देवी तो जो होती है वो सीधी सादी होती है, भगवान। पर यहां लिखा है चांदी। ठीक है, और यहां लिखा है भोघरा। तो भाई चांदी वगैरह का सुख कौन भोग सकता है? चांदी का सुख वही भोग सकता है जो सीधा बड़ा आदमी हो, या सीधा बड़ा आदमियों का जन्म जो लेता है। चांदी का सुख वही भोग सकता है जो सीधा बड़ा आदमी हो। तो चांदी देवी का मेला कहाँ लगता है? या देखो, ठीक है, हो जाएगा। या देवी शब्द लिखा है तो घड़ा तो आना ही है, क्योंकि घड़ा में अपन उनके जवारे आदि होते हैं, लगाते हैं। ठीक है, और घड़े को तो हमेशा सीधा रखना ही, अभी हमने आपको बताया था। तो चांदी देवी का मेला भोगरा सीधी में। इसके बाद यहाँ लिखा है मानधाता का मेला। इंपोर्टेंट है, मानधाता का मेला कहाँ लगता है? खंडवा में। मानधाता का मेला कहाँ लगता है? खंडवा में लगता है। अब आप इसको कैसे याद रखोगे? खंडवा मानधाता। मानधाता का मेला कहाँ लगता है? खंडवा में लगता है। मानधाता। अब यहां लिखा है मानधाता का मेला खंडवा में लगता है। यदि पूरा भी लिख दो तो मान नधाता। स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। यहां लिखा है मानधाता का मेला खंडवा। अब मानधाता माने अनधा। यदि हम इसको कहें कि अनधा, तो यदि कोई व्यक्ति अंधा है तो वो अपना सामान डब्बा में रखता होगा, खंड बने होंगे और उन डब्बा में रखता होगा ताकि उसे जल्दी मिल जाए। मानधा, अनधा। अनधा है यदि कोई व्यक्ति तो अपना सामान कहाँ रखता होगा? डब्बा में, ताकि उसे जल्दी मिल जाए। इसके बाद में यहाँ लिखा है रामलीला का मेला। रामलीला का मेला कहाँ लगता है? ग्वालियर में। ठीक है, रामलीला का मेला कहाँ लगता है?
ग्वालियर में। कैसे आप याद रखोगे, देखो यहां भी ली है रामलीला, तो देखो रामलीला यहां भी ली है और ग्वालियर में भी ली है, यहां से पकड़ लेना रामलीला का मेला ग्वालियर में। फिर यहाँ क्या लिखा है, शिव का मेला। शिव का मेला, शिव का मेला कहाँ लगता है, भोजपुर। भोजपुर कहाँ है, रायसेन जिले में है, भोपाल के पास में भोजपुर। तो शिव का मेला कहाँ लगता है, भोजपुर में लगता है। और यदि कहीं भोज वगैरह हो रहा है तो वहां रायता तो परस ही जाता है मठा का, तो भोजपुर रायसेन में है, ये तो आपको पता चल ही जाएगा, ठीक है। और यहाँ लिखा है जप्पू। जप्पू तो कुछ लोग जपते हैं, सेव सेव ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, सेव सेव को जपते हैं ना, तो ऐसे याद रख लेना, सेव मेला जप्पू, सेव को जपते हैं तो सेव मेला भोजपुर रायसेन में, ठीक है। फिर यहाँ लगता है आभार माता का मेला। आभार माता का मेला लगता है छतरपुर में, ये बंडा के पास लगता है सागर में, लेकिन जिला लगता है छतरपुर। आभार माता, तो कई बार क्या होता है कि हवा वगैरह चलती है तो छत्ते का जो भार है, छत्ते का भार बहुत ज्यादा हो जाता है, अपन को संभल नहीं पाता, तो आभार, छत्ते का भार, आभार माता का मेला छतरपुर। फिर यहाँ लिखा है खंडेराव का मेला लगता है, ये देवरी में लगता है, और देवरी कहाँ है, सागर में है, ठीक है। तो इसको आप कैसे याद रखोगे, यहाँ लिखा है खंडेराव, ठीक है। कई यदि यहाँ लिखा है बरी शब्द लिखा है, बरी, यदि जो अपन बड़ी बनाते हैं या बरी बनाते हैं तो उसके कई खंड खंड कई टुकड़े कर देते हैं ना, ऐसे आप याद रख सकते हो। खंडेराव का मेला देवरी सागर में लगता है। इसके बाद में आ जाओ तो भांडेर का रामलीला मेला। तो भांडेर का रामलीला मेला कहाँ लगता है, दतिया में लगता है। कैसे आप याद रखोगे, हालांकि ये भांडेर जो है वो दतिया में ही है, तहसील है भांडेर दतिया की। भांडेर का जो मेला है ये कहाँ लगता है, दतिया में लगता है। हाँ देख लेना तहसील है कि नहीं, क्लियर नहीं। भांडेर का रामलीला, तो ये भांडेर कहाँ है, दतिया में है, ये बात तय है। तो कैसे आप याद रखोगे कि जब रामलीला होती है कहीं, अपन ने देखा नवदुर्गा के टाइम पे रामलीला होती है, तो रामलीला के बाद में वहां भंडारा भी होता है। रामलीला के बाद में क्या होता है, भंडारा भी होता है। क्या होता है, रामलीला के बाद में भंडारा भी होता है, और कई लोग उस भंडारे में दान नहीं करते, दांत दिखा देते हैं, तो दतिया में होगा ऐसे। भांडेर का रामलीला मेला दतिया में लगता है। फिर यहाँ चले जाओ, यहाँ आ जाओ, लिखा है गड़ाकोटा का रहस मेला। ये गड़ाकोटा में लगता है, और गड़ाकोटा कहाँ है, सागर में है, ठीक है। अब इसको कैसे आप याद रखोगे कि यदि कोई गड़ा मटका मिला है, गड़ा कोटा, कोटा मतलब कोट मतलब किले में कोई गड़ा मटका मिला है, तो हो सकता है उसमें कुछ रहस मेला हो, ठीक है। तो रहस मेला कहाँ लगता है, गड़ाकोटा में। और गड़ाकोटा स्टूडेंट्स कहाँ है, ये गड़ाकोटा कहाँ है, सागर में, याद रखना, ठीक है। ठीक है, यहाँ लिखा है सागर गागर, तो गागर ही तो बड़ी मिलती है, तो गड़ाकोटा सागर में। फिर यहाँ ये तो आपको पता ही होगा, 44 नंबर पे लिखा है चरण पादुका गोलीकांड। तो चरण पादुका गोलीकांड छतरपुर में हुआ था, ये तो आप याद ही कर लेना, संक्रांति के टाइम पे अंग्रेजों ने गोलियां चलवा दी थी। इसे मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कांड कहते हैं, चरण पादुका गोलीकांड छतरपुर को, ठीक है। तो यदि आपको ये पता होगा कि चरण पादुका गोलीकांड छतरपुर, तो चरण पादुका का मेला कहाँ लगता है, छतरपुर में, संक्रांति के टाइम पे लगता है। फिर आ जाओ तो यहाँ लिखा है कपिलेश्वर का मेला। कपिलेश्वर का मेला लगता है सारंगपुर राजगढ़ में। कहाँ लगता है, सारंगपुर राजगढ़ में। तो यहाँ देखो, यहाँ लिखा है पीले, यहाँ लिखा है पीले मतलब पीला, और यहाँ लिखा है रंग, उन्हीं शब्द को पकड़ लो, ठीक है। कोई कहता है अरे यार ये तो पीला रंग है, बड़ा राज होगा इसमें, क्या होगा, पीला रंग, बहुत ज्यादा पीला रंग दिख रहा है, कोई राज छुपा है, ऐसे याद रख सकते हो। कपिलेश्वर का मेला सारंगपुर राजगढ़ में लगता है। फिर यहाँ लिखा है राई नृत्य का मेला। ये राई स्वांग तो ये मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है, पता होगा आपको। तो राई नृत्य का मेला कहाँ लगता है, गुना में लगता है। वैसे जब कहीं राई नृत्य होता है तो अपन उस राई को गुनगुनाने लगते हैं, करो ध्यान। जब कहीं राई हो रही होती है तो अपन गुनगुनाने लगते हैं, गाने लगते हैं, तो गुनगुनाने लगते हैं राई को, तो राई नृत्य का मेला गुना। फिर यहाँ लिखा है रावतपुरा सरकार का मेला। तो ये लहार में लगता है, लहार भिंड में आता है। रावतपुरा सरकार का मेला लहार भिंड में लगता है, ठीक है। इसको आप कैसे याद रखोगे कि हम कोई कार को हार में ले गए थे लेकिन वो भिड़ गई, किसी कार को हम हार में ले गए थे लेकिन किसी से भिड़ गई। हाँ, याद करने का तरीका कर सकते हो। रावतपुरा सरकार का मेला लहार भिंड। फिर ये शारदा माता का मेला, ये सभी जानते, संगीत की नगरी मैहर, वहां शारदा जी बैठी, बहुत फेमस दर्शनीय स्थान है, पर्यटक स्थान है मध्य प्रदेश का। शारदा माता का मेला कहाँ लगता है, मैहर। मैहर कहाँ आता है, सतना जिले में आता है मैहर। फिर ये उन्नाव का मेला लगता है दतिया में, अभी हम इसको आगे बता रहे हैं, ट्रिक लिख रखी है हमने। फिर यहाँ लिखा है पीताम्बरा का मेला। पीताम्बरा का मेला लगता है दतिया में। कैसे याद रखोगे, पीताम्बरा पीठ ही है दतिया में।
पीताम्बरा देवी जी हैं दतिया में, पीताम्बरा पीठ है दतिया में। तो यहाँ क्या होता है, दतिया मतलब दांत, कई कई लोगों के जो दांत होते हैं वो पीले पड़ जाते हैं, पड़ जाते कि नहीं। तो पीताम्बरा पीठ का मेला कहाँ लगता है, दतिया में लगता है। ठीक है, फिर यहाँ लिखा है शीतला माता का मेला। शीतला माता का मेला कहाँ लगता है स्टूडेंट्स, ग्वालियर में लगता है। शीतला माता का मेला ग्वालियर में लगता है। कैसे आप इसको याद करोगे, शीतला, तो यहां एक शब्द तो लिखा है तला, क्या लिखा है, तला, यहां लिखा है तला, और यहां लिखा है ग्वाला। ग्वाला मतलब जो पशुओं को पशुपालन जो करते हैं उनको हम ग्वाले कहते हैं। तो यदि ये ग्वाले यदि हैं तो ये तालाब में ले जाते होंगे अपनी भैंसों वगैरह को नहवाने के लिए। तो ऐसे आप याद रख सकते हो। शीतला माता जी का मेला कहाँ लगता है, ग्वालियर में लगता है। ठीक है, फिर बांदकपुर का मेला कहाँ लगता है, दमोह में लगता है। ठीक है, कोई कोई कहता है कि अरे भैया दम है तो बांध के बताओ हमें। लक्ष्मण जी कह रहे थे मेघनाथ से कि यदि दम है तो बांध के बताओ। मेघनाथ में दम हती सो बांध दो। तो नागपास लक्ष्मण जी हो, नागपास नहीं, कौन सा पास, ठीक है देख लेना। बांदकपुर का मेला दमोह में लगता है। फिर यहाँ लिखा है मड़ई का मेला। मड़ई का मेला लगता है डिंडोरी में। मड़ई का मेला, अब यदि किसी स्थान पे मड़ई भरने वाली है तो कोई सूचना देने वाले से एक दिन पहले कह देता भैया उस गांव में डिंडोरी पीट देना। क्या पीट देना, डिंडोरी, मतलब सूचना होती है ढोल आदि बजा के, भैया गांव में डिंडोरी पीट दो, मड़ई भरना है, गांव में डिंडोरी पीट दो, मड़ई भरना। तो मड़ई का मेला कहाँ लगेगा, डिंडोरी में लगेगा। ठीक है, फिर शिवरात्रि का मेला। शिवरात्रि के मेले तो वैसे कई जगह लगते हैं, पर शिवरात्रि के मेला दो जगह के फेमस है, अमरकंटक अनूपपुर जिला और पचमढ़ी होशंगाबाद जिला। ठीक है, शिवरात्रि के मेले कहाँ लगते हैं, शिवरात्रि के मेले लगते हैं अमरकंटक और पचमढ़ी में। कैसे आप इसको याद रखोगे, शिवरात्रि के मेले कहाँ लगते हैं, अमरकंटक और पचमढ़ी में। इसको ट्रैक नहीं भी बन पा रही तो आप इसको याद कर सकते हो। वैसे शिव भगवान तो जो है वो हमारा ही है, आपको पता ही होगा। ठीक है, और उनकी चमड़ी वगैरह पे भी कई जीव जंतु सांप कोहेरे वगैरह लिपटे रहते हैं हर समय। शिवरात्रि का मेला अमरकंटक और पचमढ़ी में। अब यहाँ स्टूडेंट्स केवल एक चीज बच रही है कि दतिया में लगने वाले मेले बच रहे हैं, तो उसकी हम एक ट्रिक बता दे रहे हैं। हालांकि दतिया में कितने मेले लगते हैं, दतिया में लगने वाले जो मेले हैं, सनकुआ का मेला, बड़ौनी का मेला, उन्नाव का मेला, रतनगढ़ का मेला और नौकोरा का मेला, ये सब कहाँ लगते हैं, दतिया में लगते हैं। ठीक है, कैसे आप इसको याद रखोगे, ऐसा याद रखना, कोई भी ट्रिक बना लेना। यहां लिखा है बड़ौनी, इसको कह दो बरौनी। तो बरौनी के 9 दांत, ऐसे याद रखना भाई, ट्रिक है, कोई बुरा नहीं मानना। बड़ौनी के 9 दांत उन्ना भीचत में रतन की कुआ में गिर गए। एक ट्रिक याद आप कर सकते हो, ऐसे ही बन रही भाई, और आप अपनी बना लेना। हम तो ऐसे ही बना रहे हैं, शुरू में भी हमने याद किए थे, ऐसे ही कुछ करे थे हमने कि बड़ौनी के उन्ना पींचत में 9 दांत रतन के कुआ में गिर गए। इसका मतलब ये होगा कि सनकुआ का मेला, बड़ौनी का मेला, उन्नाव का मेला, रतनगढ़ का मेला और नौकोरा का मेला कहाँ लगेगा, दतिया में। स्टूडेंट्स, हमने आपको लगभग 55 से 60 मेले बता दिए। इतने आपको कहीं नहीं मिलेंगे, किसी की वीडियो में नहीं मिलेंगे, टाइम ज्यादा लगता, नहीं तो और लॉजिक से हम आपको बता देते। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। धन्यवाद।